Welcome to your EVS video class. Children, you know that in my previous video I have started, I was doing chapter 13 of your EVS textbook. We have been doing this chapter since last 2-3 videos, and in today's video also we will continue the same topic, that is plants around us. And in this chapter we have discussed about trees, shrubs, herbs, climbers, creepers, thorny plants. All these we have discussed, that is different types of plants we have discussed. In today's video we will be doing the uses of plant. हम plant के uses को discuss करेंगे, लेकिन हम नया टॉपिक शुरू करने से पहले एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अब तक क्या क्या डिस्कस किया है, उसको एक बार हम रिवाइज कर लेंगे. Children, we have discussed different types of plants. Different types of plants. This we have discussed. इसमें हमने क्या डिस्कस किया? We discussed about trees. And I have told you that trees किसको बोलते हैं? Trees are very big plant. बहुत बड़े प्लांट को हम ट्री बोलते हैं, जो बहुत टॉल या बहुत बड़ा होता है साइज में, दैट इज कॉल्ड ट्री. जिसका स्टेम बहुत थिक होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, वुडी होता है, उसको हम बोलते हैं ट्री. ट्री के स्टेम को हम ट्रंक बोलते हैं. और ट्रीज बहुत तरह के होते हैं, अलग अलग. उसमें बिग में भी बिग प्लांट्स आर ट्री, उसमें भी साइज अलग अलग होते हैं. कुछ बहुत ज्यादा लंबे होते हैं, कुछ थोड़े मीडियम साइज के ट्री होते हैं, कुछ फ्रूट गिविंग होते हैं, कुछ नॉन फ्रूट गिविंग भी होते हैं. कुछ ट्रीज ऐसे होते हैं जिनसे हमें फ्रूट्स मिलते हैं, फल देते हैं हमें, और कुछ ऐसे होते हैं जो हमें खाने की चीज नहीं देते हैं, बट अदरवाइज भी वो हमारे लिए यूजफुल होते हैं. ठीक है, तो कुछ फ्रूट जो पेड़ होते हैं जो सिर्फ पत्ते दार होते हैं, लेकिन उनसे मेडिसिन वगैरह बनती हैं. तो ट्रीज किसी भी शेप और साइज के हो, वो हमारे लिए हमेशा यूजफुल ही होते हैं. ठीक है, और ट्रीज के कभी कभी ट्रीज के सिर्फ फ्रूट काम का होता है, कभी कभी ट्रीज का लीफ काम का होता है, कभी कभी किसी ट्री का जो बार्क होता है, बार्क मतलब जो ट्रंक के ऊपर की जो कवरिंग होती है, दैट इज कॉल्ड बार्क. जो ट्री का ट्रंक होता है उसका जो आउटर कवरिंग होता है उसको बार्क बोलते हैं. तो किसी किसी ट्री का बार्क भी यूजफुल होता है, और कोई कोई ट्री ऐसा होता है जिसके कि सारे ही पार्ट, पूरे ही पार्ट हमारे लिए यूजफुल होता है. ऐसा ट्री भी होता है, जैसे कि बनाना ट्री है, बनाना के ऑलमोस्ट हम सारा पार्ट यूज कर लेते हैं. तो ट्रीज कई तरह के होते हैं. फिर हमने बात की थी श्रब्स की. श्रब्स क्या होते हैं? मीडियम साइज के प्लांट होते हैं. दे आर ऑफ मीडियम साइज. इसमें बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं. दे हैव मेनी ब्रांचेस एंड ब्रांचेस आर क्लोज टू ग्राउंड. थोड़ा सा ग्राउंड के पास होते हैं इनके जो ब्रांच होते हैं. इनका जो स्टेम होता है श्रब्स का, वो थिन और वुडी होता है, पतला होता है. ट्री की कंपेरेटिवली बहुत पतला होता है और वुडी होता है, लकड़ी जैसा होता है. उसको आप हाथ से तोड़ सकते हो. ट्री के ट्रंक को आप नहीं तोड़ सकते, ट्री के ब्रांच को भी हाथ से नहीं तोड़ सकते, डिफिकल्ट होता है. लेकिन श्रब्स के ब्रांच को या श्रब के स्टेम को आप इजिली हाथ से तोड़ सकते हो. वो थिन और वुडी होता है, उसमें बहुत लेकिन ब्रांचेस होते हैं श्रब्स में. और श्रब्स इसी कारण से थोड़ा सा बुशी लगता है, थोड़ा झाड़ी जैसा लगता है. और ये कई सालों तक सरवाइव कर जाते हैं. जो श्रब्स होते हैं ये कई साल तक सरवाइव कर पाते हैं. दे लिव फॉर सेवरल ईयर्स. और नॉर्मली ये फ्लावरिंग प्लांट इसमें आते हैं, लेकिन फ्रूट्स वाले, वेजिटेबल्स वाले भी श्रब्स होते हैं. ठीक है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के भी श्रब्स होते हैं. जो वेजिटेबल वाले जो नॉर्मली श्रब्स होते हैं, प्लांट होते हैं, उनमें जो फ्रूट लगते हैं उनको हम वेजिटेबल की तरह बना के खाते हैं. फिर उसके बाद हमने बात किया था हर्ब्स का. हर्ब्स जो होते हैं ये बहुत ही
छोटे प्लांट होते हैं, साइज में बहुत छोटे होते हैं, ग्रास की तरह होते हैं। और इनका जो स्टेम होता है ये बहुत ही वीक होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। मतलब इतना सॉफ्ट होता है कि आप चाहो तो नेल से ऐसे काट सकते हो, उसके स्टेम को आप नाखून से भी काट सकते हो, इतना सॉफ्ट होता है। लेकिन फिर भी ये ग्राउंड में इरेक्ट खड़ा रहता है, सीधा खड़ा रहता है हर्ब्स। और ये छोटे छोटे प्लांट होते हैं, ये सीजनल होते हैं, बेसिकली ये सीजनल होते हैं, सीजन के हिसाब से ये लगते हैं और फिर उसके बाद ये खत्म हो जाते हैं। और इनमें फूड फ्लेवरिंग प्लांट्स ज्यादा होते हैं, हम फ्लेवर के लिए जिनको यूज करते हैं, जैसे कि कोरिएंडर है या मिंट है, वो सब यूज होता है। इसमें ऑफ कोर्स स्पिनच भी इसमें आ जाता है, जिससे हम सब्जी बनाकर खाते हैं। तो जो ग्रास टाइप के जो नॉर्मली जो प्लांट होते हैं ग्रास जैसे, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ हर्ब्स। ठीक, फिर हमने बात किया था क्लाइंबर का। क्लाइंबर्स जो प्लांट होते हैं इनका स्टेम बहुत वीक होता है, दे हैव वीक स्टेम, और इसलिए ये इरेक्ट खड़े नहीं हो पाते हैं, दे डू नॉट स्टैंड इरेक्ट ऑन ग्राउंड। तो इनको खड़े होने के लिए सपोर्ट की जरूरत होती है, किसी भी तरह के सपोर्ट की जरूरत होती है। तो इनको जब सपोर्ट मिलता है तो ये उस सपोर्ट से ये क्लाइंब कर जाते हैं, उस सपोर्ट के ऊपर ये क्लाइंब कर जाते हैं, इसीलिए इनको क्लाइंबर कहा जाता है। दे क्लाइंब ऑन वट एवर सपोर्ट दे गेट, चाहे वो कोई स्टिक है, कोई गेट है, कोई वॉल है, कोई थ्रेड है, कुछ भी अगर इनको सपोर्ट मिलता है तो वो उसके ऊपर क्लाइंब कर जाते हैं, इसीलिए इन्हें क्लाइंबर कहा जाता है। और इनमें टेंड्रिल्स भी दिखते हैं, आप क्लाइंबर्स में आपको टेंड्रिल्स जैसा भी दिखेगा, ऐसा बना हुआ भी दिखेगा, विच सपोर्ट द प्लांट। ये इनको स्टैंड करने में, क्लाइंब करने में हेल्प करता है क्लाइंबर्स। इसमें मनी प्लांट आपका बेसिकली मनी प्लांट है, पीज है, वो सब क्लाइंबर की कैटेगरी में आता है। ठीक, फिर हमने पढ़ा था क्रीपर्स। क्रीपर्स क्या होते हैं, थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्लाइंबर और क्रीपर में। क्रीपर का भी स्टेम बहुत वीक होता है, वो भी बहुत वीक होता है, और ये जमीन पर इरेक्ट खड़ा नहीं हो सकता क्रीपर। पर ये क्लाइंब भी नहीं जल्दी कर पाता, क्योंकि इसके फ्रूट्स थोड़े बड़े साइज के होते हैं, तो ये किसी के ऊपर क्लाइंब भी नहीं कर पाता जल्दी, तो ये क्रीप करता है, इट क्रॉल्स ऑन द ग्राउंड, ये जमीन पर फैल जाते हैं। इस तरह के जो प्लांट होते हैं दे क्रॉल ऑन ग्राउंड, और इसके फ्रूट्स जो लगते हैं इसमें वो थोड़े बड़े साइज के होते हैं, तो इसलिए भी इनका क्लाइंब करना में थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम होती है। अगर हम इनको क्लाइंब करवाना चाहें क्रीपर्स को तो क्लाइंब कर सकते हैं ये, जब तक इनमें फ्रूट नहीं आता है हम इनको थ्रेड के सहारे इनको हम कहीं छत वगैरह पे क्लाइंब करवा देते हैं, और फिर ये छत पर ही क्रॉल कर जाते हैं और इनमें फिर फ्रूट्स लगते हैं, जैसे कि पंपकिन है, वाटरमेलन है, ककुम्बर है, बॉटल गोर्ड है, ये सारी चीजें जो है वो आती हैं क्रीपर की कैटेगरी में, क्रीपर्स की कैटेगरी में वो सब आते हैं। फिर हमने पढ़ा थॉर्नी प्लांट के बारे में। थॉर्नी प्लांट्स में भी दो तीन तरह के प्लांट होते हैं। एक तो हम बात करेंगे, हमने की थी कैक्टस की। कैक्टस जो है वो थॉर्नी प्लांट है। तो कैक्टस में लेकिन जो कांटे होते हैं, जो थॉर्न्स होते हैं, वो एक्चुअली में क्या होते हैं, मॉडिफाइड लीव्स होते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि वो मॉडिफाइड लीव्स होते हैं, वो पानी को स्टोर करने के लिए, पानी को बचाने के लिए वो लीव जो है वो थॉर्न्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, थॉर्न्स बन जाते हैं, ताकि उसके अंदर पानी स्टोर्ड रह सके। कैक्टस बेसिकली ऐसी जगह पे उगता है जहां पानी की कमी होती है, जहां पानी कम होता है, वाटर इज लेस, जहां बारिश कम होती है। तो ऐसी जगह पे प्लांट जो है पानी को स्टोर करने के लिए वहां उसके जो लीफ होते हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं और वो थॉर्न जैसे हो जाते हैं, जैसे कि कैक्टस। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जिनमें बड़े बड़े मोटे मोटे कांटे लगे होते हैं अलोंग विद लीव्स, जैसे कि बबूल का ट्री आपने देखा होगा, तो उसमें बहुत मोटे मोटे कांटे लगते हैं, बड़े बड़े कांटे लगते हैं, नुकीले नुकीले। फिर आपने बेर देखा होगा, जो बेर होता है वो उसके ट्री में भी आप देखेंगे तो कांटे होते हैं,
बेर में भी कांटे होते हैं। उसके बाद आप अपने घर के आसपास आप देखेंगे धतूरा जो होता है, धतूरा का फ्रूट में ही कांटा होता है, गोल गोल उसके फ्रूट्स होते हैं और उसमें कांटे 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 लगे रहते हैं, है ना। तो कांटों में भी कई ऐसी वैरायटी वाले प्लांट्स हैं। और हम जब रास्ते में कभी आप देखेंगे तो वाइल्ड ऐसे कुछ ऐसे प्लांट्स दिखेंगे जिसमें येलो येलो कलर के फ्लावर्स लगे होते हैं और उनमें भी कांटा लगा होता है, उनमें भी कांटे होते हैं, ठीक। तो कांटे वाले बहुत सारे प्लांट्स आपको दिख जाएंगे। आप हो सकता है उनको ना पहचानते हो कि उनका नाम क्या है, तो लेकिन आप अपनी डेली लाइफ में जब आप देखेंगे अपने सराउंडिंग्स में तो कई ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें कि कांटे होते हैं। कभी कभी आप देखेंगे जो ब्रिंजल का प्लांट होता है, बैंगन का प्लांट, उसमें भी कांटे होते हैं, कहीं कहीं पर कांटे होते हैं, रोज में होते हैं कांटे। तो ऐसे थॉर्न वाले प्लांट्स बहुत सारे हमारे आसपास हमें दिख जाएंगे, ठीक है। तो इतने ये सारे प्लांट्स के बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में ये सारा हमने डिस्कस किया था। अभी हम डिस्कस करेंगे यूजेस, क्या यूज है। तो पहला तो मैंने आपको बताया था कि हमारी जितनी भी खाने पीने की चीजें हैं, यूजेस ऑफ प्लांट, पहला तो है फूड। जितना भी हम खाना खाते हैं, जो भी हमें खाने पीने की चीजें मिलती हैं, चाहे वो फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, ग्रेन्स जो अनाज हम खाते हैं, ग्रेन्स, पल्सेस, ये सारी चीजें हमें कहां से मिलती हैं? वी गेट दिस फ्रॉम प्लांट्स। ये सब हमको प्लांट से ही मिलता है। इसके अलावा जो हम ऑयल जिसमें कि खाना पकाती है, आपकी मम्मी खाना बनाती है तो तेल में पकाती होगी ना, ऑयल में, वो ऑयल भी हमको प्लांट से मिलता है। जैसे मस्टर्ड ऑयल होता है, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल। ये सिर्फ बेसिक ऑयल के नाम मैं आपको बता रही हूं। सोयाबीन ऑयल, ऑलिव ऑयल, फिर आजकल आपको राइस ब्रान ऑयल भी मिलता है जो चावल के भूसे से बनता है। पर हम बेसिक ऑयल की हम बात करेंगे, जो कुकिंग ऑयल होता है, हमारे घरों में यूज होता है। जैसे कि मस्टर्ड ऑयल जनरली नॉर्थ में यूज होता है, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। तो सरसों हमें कहां से मिलता है? प्लांट से। ग्राउंडनट ऑयल मतलब मूंगफली का तेल, जो मूंगफली होती है वो कहां से मिलता है? प्लांट से मिलता है। सनफ्लावर कहां से मिलता है? प्लांट से मिलता है। सोयाबीन जो होता है कहां से मिलता है? प्लांट से मिलता है। ऑलिव्स होता है उसका ऑयल जो यूज होता है, ये सारा हमें प्लांट से मिलता है। जो हमारा कुकिंग ऑयल है जिसमें कि हम खाना पकाते हैं, वो भी हमें प्लांट से ही मिलता है। अपार्ट फ्रॉम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स एंड पल्सेस, जो हमको फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं, जो ग्रेन्स मिलते हैं, जो पल्सेस मिलते हैं, वो सारा तो प्लांट से हमें मिलता ही है। बस ये सारी चीजें भी हमको प्लांट से ही मिलती हैं, ठीक है। तो हम बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं फूड के लिए प्लांट्स पर हम बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं फ्रूट्स के लिए, फूड के लिए। मतलब अगर प्लांट नहीं होंगे तो हमारा सर्वाइवल ही पॉसिबल नहीं है, ठीक। अच्छा, सेकंड जो हमारा यूजफुलनेस है प्लांट की, वो क्या है? कीप एयर क्लीन, कीप एयर क्लीन। प्लांट्स जो है वो एयर को क्लीन कैसे रखते हैं? सी, आई हैव टोल्ड यू दैट जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, जिसके बारे में आप जब आप सीनियर क्लास में जाएंगे, जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो आप फोटोसिंथेसिस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपको मैंने सिर्फ वर्ड बताया है फोटोसिंथेसिस। ये क्या होता है? इट्स अ प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रिपेयर देयर
food. Photosynthesis is a process by which green plants prepare their food. तो जब green plants अपना खाना बनाते हैं तो ये क्या यूज करते हैं? ये यूज करते हैं सनलाइट, ये यूज करते हैं वाटर, और जो ग्रीन कलर होता है प्लांट में क्लोरोफिल, और यूज करते हैं एयर। एयर मतलब एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम शॉर्ट में CO2 बोलते हैं, ये जो होता है ना, ये बैड एयर होता है, बैड एयर गैस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो पोल्यूटेड एयर होती है। पोल्यूटेड ये मतलब इट इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। कार्बन डाइऑक्साइड हवा में ज्यादा हो जाए तो एयर क्या है? पोल्यूटेड कहलाती है। हवा में जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाता है तो हम उसे बोलते हैं पोल्यूटेड एयर। जो फैक्ट्री से धुआं निकलता है, जो गाड़ियों से धुआं निकलता है, व्हीकल से धुआं निकलता है, या हमारे घरों से जो धुआं, कुछ आग जलाने पर जो धुआं निकलता है, आप कहीं आग जलाते हो तो धुआं धुआं होता है ना, दैट स्मोक, उसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है, विच इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। अगर हम ब्रीदिंग करेंगे, अगर हम सांस में हमारे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा जाएगा तो वी मे फॉल सिक, वी मे गेट डिजीज, हमें बीमारी हो सकती है, हम बीमार पड़ सकते हैं अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाए तो प्लांट क्या करते हैं? प्लांट जो है जब अपना खाना बनाते हैं तो वो इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खाना बनाते समय, अपना फूड प्रिपेयर करते समय, दे यूज दिस गैस, ये कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं, मतलब ये ले लेते हैं। यूज करते हैं मतलब ये ले लेते हैं, और बदले में हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। एंड ऑक्सीजन इज अ वेरी गुड गैस, है ना, ये हमारे लिए तो बहुत ही जरूरी है ऑक्सीजन। हम जो सांस लेते हैं, हम जो जिंदा हैं, वो क्यों, कैसे हैं? बिकॉज वी इनहेल ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, इसलिए हम जिंदा हैं। तो मतलब ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है हमारे सर्वाइवल के लिए। सांस लेते हैं ना, तो सांस में हमारे क्या जाता है? ऑक्सीजन जाता है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लांट क्या करते हैं? जब ये कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट में से, सराउंडिंग में से, ये जब प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं तो हवा साफ हो जाती है, क्योंकि इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, और फिर हमें बदले में क्या दे दिया? हमें बदले में दिया ऑक्सीजन, जो हमारे लिए जरूरी है। उनके लिए जो जरूरी है वो उन्होंने ले लिया, उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, उन्होंने ले लिया, और बदले में हमें क्या दिया? ऑक्सीजन। तो हवा में से, एयर में से, सराउंडिंग में से उन्होंने जब कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं प्लांट, तो हवा हो जाती है क्लीन। हवा क्या हो जाती है? क्लीन। तो इस तरह से दे कीप द एयर क्लीन। तो जितने ट्रीज लगाओगे, जितने ग्रीन प्लांट्स लगाओगे, हवा उतनी साफ होती जाएगी। क्यों? क्योंकि ग्रीन प्लांट्स जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए, और फिर वो उस प्रोसेस में, खाना बनाने के प्रोसेस में, दे विल रिलीज ऑक्सीजन, वो हमें ऑक्सीजन देंगे। तो इससे क्या होगा? हवा में से, एयर में से, या हम ये कहें कि हमारे सराउंडिंग में से जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते रहेंगे अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए, और बदले में हमें ऑक्सीजन देते रहेंगे। तो इससे क्या हो जाएगी? हवा हो जाएगी क्लीन। इसीलिए कहा जाता है ना, पेड़ लगाओ, कि ज्यादा से ज्यादा ट्रीज लगाओ, इसीलिए कहा जाता है, ताकि जो ट्रीज हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले ले, ग्रीन प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले ले और हवा को क्लीन कर दे। ठीक है, इसी तरह इसीलिए कहा जाता है कि प्लांट्स कीप द एयर क्लीन। प्लांट्स जो है वो एयर को क्लीन रखते हैं। इतना आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि हाउ प्लांट्स कीप द एयर क्लीन। प्लांट किस तरह से हवा को साफ रखते हैं। ठीक है, दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड फॉर प्रिपेयरिंग देयर फूड थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और फिर वो उसी प्रोसेस में दे रिलीज ऑक्सीजन। तो इस तरह से हवा क्लीन हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूज ऑफ प्लांट में। प्लांट यूज फॉर परफ्यूम्स।
अच्छी खुशबू, परफ्यूम्स। प्लांट जो है उसका यूज होता है परफ्यूम बनाने के काम भी आता है। जो सेंट होता है, जो हम परफ्यूम लगाते हैं, कुछ परफ्यूम्स तो केमिकल से बनते हैं, लेकिन जो नेचुरल फ्रेग्रेंस होता है, जो नेचुरल खुशबू होती है, वो हमें प्लांट से मिलती है। जब आप परफ्यूम यूज करते हो, रोज का फ्रेग्रेंस वाला, जैस्मिन का फ्रेग्रेंस वाला, अलग अलग फ्लावर्स के फ्रेग्रेंस वाला, तो वो कहाँ से मिलता है हमको? वो मिलता है हमको प्लांट्स से। प्लांट्स से हमको जो बेसिकली जो फ्लावर्स होते हैं प्लांट के, जो फूल होते हैं, लैवेंडर है, ऑर्किड्स है, मैरीगोल्ड है, रोज है, जैस्मिन है, लिली है, जितने भी जो खुशबू वाले अरोमेटिक जो प्लांट होते हैं, खुशबू वाले जो प्लांट होते हैं, उनसे बनता है परफ्यूम। उनसे क्या बनता है? परफ्यूम्स बनती हैं, जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। सिर्फ परफ्यूम का सिर्फ यूज अपनी बॉडी के लिए हम नहीं करते, परफ्यूम का तो बहुत यूज होता है। परफ्यूम से ऑयल में डाला जाता है। अगर परफ्यूम्ड ऑयल बनाने के लिए उसमें परफ्यूम्स डाला जाता है। सोप में यूज होता है। तरह तरह के आप खुशबू वाले जब सोप लेते हो तो उसमें भी परफ्यूम होता है ना, अलग अलग स्मेल वाला, अलग अलग अरोमा वाला। अरोमा मतलब अच्छी स्मेल, अलग अलग फ्रेग्रेंस वाले जो आप सोप यूज करते हो उसमें परफ्यूम यूज होता है। ठीक है, ऑयल में यूज होता है। मेडिसिन में भी कुछ मेडिसिन होती है, उसमें भी परफ्यूम यूज होता है। फिर कितने जो ऑइंटमेंट्स होते हैं, क्रीम, जो फेस क्रीम होता है, उसमें परफ्यूम होता है। उसमें भी तो खुशबू चाहिए होती है ना, माइल्ड माइल्ड सी खुशबू। कभी कभी आप देखते हो बहुत अच्छी खुशबू आती है क्रीम से, तो कैसे होता है वो? परफ्यूम से। तो क्रीम्स में यूज होता है परफ्यूम। उसके बाद जो धूप बत्ती और अगरबत्ती जो जलाते हैं हम गॉड के सामने, अगरबत्ती में परफ्यूम यूज होता है, धूप बत्ती में परफ्यूम यूज होता है, बहुत सी चीजों में परफ्यूम का यूज होता है। और वो परफ्यूम हमें कहाँ से मिलता है? फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट्स के जो फ्लावर्स होते हैं उनसे मिलता है, प्लांट्स के लीव से मिलता है। जो मिंट की जो स्मेल होती है, बहुत अच्छी सी स्मेल आती है ना पेपरमिंट की, वो कहाँ से आती है? मिंट लीव से आती है। मिंट का जो लीव होता है, पुदीने का जो पत्ता होता है, उससे आती है। और उससे उसके परफ्यूम। फिर यूकलिप्टस जो होता है, नीलगिरी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में उसको यूकलिप्टस बोलते हैं, उसका जो परफ्यूम है, उसका जो ऑयल निकाला जाता है, वो भी मेडिसिन में यूज होता है। जो कफ एंड कोल्ड का जो मेडिसिन होता है ना, उसमें यूज होता है उसका परफ्यूम। तो जितने भी हम खुशबू वाली चीजें होती हैं, वो हमको प्लांट के फ्लावर से या प्लांट के सीड से या प्लांट के लीव्स से मिलती हैं। ये सारा जो परफ्यूम है, जिसको हम अलग अलग जगह पे यूज करते हैं, उस परफ्यूम को फॉर मेकिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अलग अलग प्रोडक्ट्स में यूज होता है। इवन टूथपेस्ट में भी परफ्यूम आजकल तो यूज होता है, क्रीम में, लोशंस में, ऑयल में, बहुत सारी चीजों में परफ्यूम का यूज होता है। और वो परफ्यूम हमको मिलता है प्लांट्स से। ऑफ कोर्स केमिकल वाले भी परफ्यूम होते हैं, लेकिन बेसिक जो सोर्स है परफ्यूम का वो क्या है? प्लांट्स है। जो रोज वाटर होता है, गुलाब जल जिसको बोलते हैं, गुलाब के पंखुड़ियों से बनता है, गुलाब के पत्ते से बनता है ना। फिर केवड़ा जो होता है, वो भी एक केवड़ा का प्लांट होता है, उसके पत्ते में से ये निकलता है केवड़ा का एसेंस। तो ये सारा जो परफ्यूम है, वो सारा कहाँ से मिलता है? फ्रॉम प्लांट्स। और आजकल ना एक एरोमा थेरेपी होती है। एरोमा थेरेपी मतलब वो परफ्यूम्ड वाले जो ऑयल होता है, प्योर जो फ्लावर्स का जो एसेंस निकालते हैं, उसको वो ऑयल से ट्रीटमेंट किया जाता है, ब्यूटी ट्रीटमेंट किया जाता है, उसको बोलते हैं अरोमा थेरेपी। उसमें भी ये प्लांट का परफ्यूम यूज किया जाता है। जो प्लांट के फ्लावर्स होते हैं, उसका ऑयल यूज होता है, एंड दैट ऑयल हैज परफ्यूम इन इट। उस ऑयल में खुशबू होती है, अरोमा होता है। अरोमा का मतलब अच्छी सी स्वीट स्मेल। अरोमा का मतलब होता है स्वीट स्मेल। तो स्वीट स्मेल वाले फ्लावर्स से ही वो निकाला जाता है। तो इस तरह से परफ्यूम में काम आता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फाइबर। हमें प्लांट से मिलता है फाइबर। फाइबर मतलब धागा। अगर हम सिंपल भाषा में बोले तो थ्रेड, जिससे कि कपड़ा बनता है। ठीक है, थ्रेड, फाइबर।
जैसे कि कॉटन के जो कपड़े होते हैं, हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं, कॉटन की साड़ी, कॉटन का शर्ट, कॉटन की फ्रॉक, कॉटन का पैंट, जो भी कॉटन जो कपड़ा होता है, जिसको हम हिंदी में सूती कपड़ा बोलते हैं, वो हमें कहाँ से मिलता है? कॉटन से। कॉटन का प्लांट होता है। कॉटन का प्लांट, आप सोचोगे कॉटन का प्लांट कैसा होता है? आप को चोट लगती है तो आप क्या करते हो? आप कॉटन यूज करते हो, रुई यूज करते हो ना। जब चोट लग जाती है तो हम रुई से साफ करते हैं, कॉटन से उस जगह को साफ करते हैं, कॉटन से मेडिसिन लगाते हैं। सेम कॉटन, वही कॉटन की बात हो रही है। वो कॉटन लगता है प्लांट में। कॉटन का प्लांट होता है, ठीक है, कॉटन का प्लांट होता है। कॉटन के प्लांट में कॉटन का फूल लगता है, ठीक है। वो फूल जो है वो कैसे मोटा मोटा गोल गोल बॉल जैसा लगता है, और फिर वो पक कर फट जाता है। वो फूल फट जाता है और उसके अंदर होता है कॉटन। तो उस कॉटन को फिर निकाला जाता है, कॉटन के फ्लावर में से उसको निकाला जाता है, फिर उसको साफ किया जाता है, उसमें से सीड अलग किया जाता है। पूरा बहुत लंबा प्रोसेस होता है। वो आप 7th में जाओगे तब आप पढ़ोगे 7th 8th में कि कैसे निकाला जाता है। पूरा जो होल प्रोसेस है दैट यू विल स्टडी इन सीनियर क्लास। आपको मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि कॉटन का जो प्लांट होता है उसमें कॉटन के फूल खिलते हैं, उसमें से कॉटन को निकाला जाता है, और वो जो रुई होती है उसी से धागा बनता है, थ्रेड बनता है। मशीन्स में उसका थ्रेड बनता है। उसकी क्लीनिंग करने के बाद फिर उस थ्रेड से कपड़ा बुना जाता है, और वो कपड़ा मार्केट में बिकता है, ठीक है। या तो पूरा का पूरा ऐसे थान कपड़ा बिकता है, या फिर रेडीमेड कपड़े बिकते हैं। जो रेडीमेड कपड़े होते हैं, रेडी टू वेयर वाले। तो कॉटन के जो कपड़े होते हैं वो कॉटन के थ्रेड से बनते हैं, कॉटन के फाइबर से बनते हैं। कॉटन के कपड़े कॉटन के फाइबर से बनते हैं, ठीक, कॉटन के रेशे से बनते हैं। और वो कॉटन का फाइबर कहाँ से मिलता है? कॉटन के प्लांट से मिलता है, ठीक है। जो कॉटन प्लांट होता है उससे हमको ये कॉटन मिलता है। उस कॉटन से कॉटन फाइबर बनता है, उस कॉटन फाइबर से फिर क्लॉथ बनते हैं जिसे कि हम पहनते हैं, ठीक है। तो आपको अगर लग रहा होगा कि अरे कॉटन तो ऐसे मार्केट में मिल गया, नहीं, वो हमें मिलता है प्लांट से। कॉटन हमको मिलता है प्लांट से, कॉटन प्लांट से, ठीक है। कॉटन का तो आजकल ऑयल भी निकाला जाता है, कॉटन ऑयल भी यूज होता है। लोग खाना बनाने के लिए कॉटन का ऑयल भी यूज करते हैं। स्पेशली गुजरात और महाराष्ट्र में के स्टेट्स में ये आपको बेसिकली मिलेगा कॉटन का ऑयल। लेकिन हम यहाँ फाइबर की बात कर रहे हैं, तो कॉटन फाइबर जो है हमें कॉटन के प्लांट से मिलता है, जिससे कि फिर क्लोथ्स बनते हैं। और हम बोलते हैं ना कि कॉटन के कपड़े बहुत कंफर्टेबल होते हैं। गर्मियों में हमें कॉटन पहनना चाहिए क्योंकि ये स्वेट को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि ये जो हीट को रिफ्लेक्ट करता है, तो हमको गर्मी कम लगती है कॉटन के कपड़ों में, इसलिए हम इसको कंफर्टेबल बोलते हैं। नेचुरल होता है, ये नेचर का फाइबर है, नेचुरल फाइबर है, इसलिए ये ज्यादा कंफर्टेबल भी होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फाइबर जो हमको मिलता है प्लांट से, वो है जूट। जूट क्या होता है? जूट का भी प्लांट होता है, जूट का भी प्लांट होता है। और वो कैसा होता है जूट का प्लांट? जूट का प्लांट जो है वो ब्राउन कलर का होता है, गोल्डन ब्राउन कलर का प्लांट होता है, और उससे फाइबर निकाला जाता है और उससे फिर कपड़े बनते हैं। जैसे आपने जो बोरा होता है ना, जिसमें कि अनाज रखते हैं, जिसमें ग्रेन्स रखे जाते हैं, बोरी, वो बोरी जूट से बनती है। फिर जूट के बैग्स बनते हैं, जूट के जो डेकोरेटिव आइटम्स बनते हैं। जूट के बैग्स तो आजकल मार्केट में बहुत फैशन में है। जूट के बैग, जूट के बॉटल रखने वाला, जूट का जो है वो टेबल क्लॉथ, जूट के वॉल हैंगिंग्स, जूट के डॉल्स, जूट के टॉयज, ये सब तो आजकल बहुत फैशन में है। तो जूट जो है वो भी हमें प्लांट से ही मिलता है। बेसिकली ये बोरे जैसे, बोरा जो होता है ना, बोरी जो होती है वो जूट होती है। बोरी वाला जो कपड़ा होता है
जिसमें बोरी में सामान आता है ना, अनाज वगैरह जो ग्रेन्स आता है वो बोरी में आता है, वो बोरी बनती है जूट प्लांट, जूट के फाइबर से। और जूट का फाइबर हमको मिलता है जूट के प्लांट से, ठीक है, जूट के प्लांट से हमको वो मिलता है। तो ये हो गया हमें दूसरा फाइबर। ये दो फाइबर आपको समझ में आया जो हमको प्लांट से मिलता है। एक तो हो गया कॉटन और दूसरा हो गया जूट, ठीक है। कोकोनट, आप सोचेंगे कि कोकोनट तो फ्रूट है, कोकोनट तो फ्रूट है, लेकिन कोकोनट के ऊपर जो उसका कॉइल होता है, जो धागा जो होता है ना, कोकोनट आपने देखा होगा, कोकोनट के ऊपर ब्राउन ब्राउन सा जो उसकी कवरिंग होती है, जिसको कॉइल बोलते हैं, उससे भी फाइबर बनता है, उससे भी फाइबर बनता है और उससे सामान बनता है, उस फाइबर से सामान बनता है, गद्दे बनते हैं, रस्सी बनती है, रोप्स बनते हैं, उससे भी क्लॉथ बनता है कोकोनट के फाइबर से। कोकोनट के फाइबर मतलब कोकोनट के ऊपर वाला जो कवरिंग होता है, जिसे हम कॉइल बोलते हैं, उस कॉइल से गद्दे बनते हैं, रोप्स बनती हैं और क्लॉथ भी बनता है उस फाइबर से, कोकोनट के फाइबर से, हम उसको कॉइल बोलते हैं, ठीक है। तो हमने आज बात की प्लांट से हमको क्या मिला, फूड, कीप एयर क्लीन, परफ्यूम्स एंड फाइबर्स। अब और भी बहुत सी चीजें हमें प्लांट से मिलती है जो हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो के लिए इतना बहुत है, मैंने आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दी है, तो इसे आप जरूर ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, और किसी भी तरह का अगर आपको डाउट है तो क्लियर द डाउट फ्रॉम मी इन योर ऑनलाइन क्लास, ओके। रेस्ट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।